अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैं ख़ास आप लोगों की फरमाइश पे बना रही हूँ, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जैसे कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम लाइव पे बोला था कि आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं फूड व्लॉगिंग करूँ और यहाँ के लोकल फूड को दिखाऊँ। तो जी आज मुझे ग्लासेस लग गई हैं। आज पहला व्लॉग और ग्लासेस का भी पहला दिन। तो चलो बातें बाद में करते हैं, पहले भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो स्ट्रेट अवे कुछ खाने की जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे चलते हैं। सो लेट्स गो। मैं अपने फर्स्ट फूड व्लॉग का आगाज़ पाकिस्तानी खाने से करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मुझे पाकिस्तानी लोकल खाना मिल जाए। तो मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद ये रेस्टोरेंट मिला है। इसका नाम है रॉयल दरबार और मैं यहाँ पे जाके देखूंगी कि मुझे पाकिस्तानी खाना वही टेस्ट यहाँ पे मिलेगा या नहीं। आप और मैं मिलके यहाँ पे टेस्ट करेंगे पाकिस्तानी खाने और देखेंगे कि हमें क्या श्रीलंका में पाकिस्तानी खाने मिलते हैं और क्या उनका जायका हमारे पाकिस्तान जैसा है या नहीं। रेस्टोरेंट के बाहर ये देग पड़ी हुई तो बहुत अच्छी लग रही है और पाकिस्तान की याद तो दिला ही रही है। और सफाई के मामले में भी पाकिस्तान की रवायत को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे बारबेक्यू बनता है। हम अब एंटर होते हैं अंदर और ये है उसका एम्बियंस। आप अच्छे से देख लें यहाँ पे किस तरह से होटल्स का एम्बियन होता है। अच्छा, यहाँ पे ढाबे वगैरह तो नहीं होते, तो मुझे जैसी भी जगह मिली जो ढाबे के साथ रिलेट कर सके, क्योंकि आपने बोला था कि लोकल खाना ट्राई करना है, तो फिर यहाँ पर मुझे ऐसी ही जगह मिल रही थी जहाँ पर मैं पाकिस्तान का खाना ट्राई कर सकूँ। क्योंकि आज का थीम पाकिस्तानी खाना है तो मैंने शलवार कमीज़ पहनी और बारबेक्यू चिकन बिरयानी मुझे इस मौके के लिए परफेक्ट लग रही है। मैं चावलों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, तो चावल ना खाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने भी अपना तंदूर गर्म करना शुरू कर दिया है और जो देग है उसको भी जो है ना ये गर्म करने के लिए रख रहे हैं। तो मैं अपना मेन्यू डिसाइड करती हूँ और एक मंगवाऊंगी बारबेक्यू बिरयानी, एक प्लेन बिरयानी और साथ में मसाला बोटी। अब दूंगी मैं अपना ऑर्डर। श्रीलंका में ढाबे तो नहीं होते, लेकिन इस तरह के रेस्टोरेंट्स को ढाबे के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। 30 मिनट की वेटिंग है। हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और इन्होंने बोला है कि 30 मिनट के बाद आपका खाना आपको सर्व किया जाएगा। खाने की खुशबू तो बहुत ज़्यादा फैल गई है और खाने की खुशबू से मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तब तक जो है हम इन टिश्यूज़ को ठीक कर लेते हैं। देग में ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाने की भी आवाज़ें आ रही हैं और देखें बारबेक्यू में से भी धुआं निकल रहा है। फुल टाइट माहौल बन गया है। और ये चाचा जी हमारे लिए कोई रायता या फिर पता नहीं कुछ प्याज लग रहे हैं, ये हमारे लिए डाल रहे हैं। ये तो आएगा तो पता चलेगा कि ये हमारे लिए क्या डाल रहे हैं। मुझे पता चल जाता है जो हमारे लिए चीज़ होती है। देखा, चाचा जी मेरे लिए ही लेके आए हैं। तो ये प्याज हैं, ये देखें इनके अंदर हल्का सा दही डाला हुआ है और मुझे यहाँ पे टमाटर भी दिख रहे हैं। ये देखें पूरे पूरे चंक्स हैं। आई थिंक इन्होंने ये हमें सैलड के तौर पे दिया है। ये इनकी सैलड है। पाकिस्तान में तो मैंने कभी ऐसी सैलड नहीं देखी, उसमें तो खीरे वीरे भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्याज और टमाटर है। टमाटर भी 1-2 चंक डाला हुआ है, लेकिन चलो होप सो चावलों के साथ तो अच्छे ही लगेंगे। हमारे जो टिक्का है उसके ऊपर ऑयल लग रहा है और इन्होंने तब तक हमें ये रायता भी दे दिया है। इन्होंने बोला ये सवान के साथ देते हैं, ये नॉर्मली नहीं देते, लेकिन आज आपको दे रहे हैं हम। पता नहीं क्यों दे रहे हैं, शायद मैं वीडियो बना रही थी इसीलिए इन्होंने हमें ये रायता दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हम हर कस्टमर को नहीं देते। पाकिस्तान में तो हर खाने के साथ भर भर के रायता दिया जाता है और ये हमारी बिरयानी भी डल रही है। मैंने कहा ना मुझे पता है जो चीज़ मेरी होती है मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे लिए ही डल रही है। ये हो गई मेरी प्लेन बिरयानी क्योंकि इसके ऊपर कोई टिक्का नहीं आया। यहाँ पे हो गया है मेरा अंदाज़ा गलत, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीख पकड़ी और सीधा टिक्का मेरी प्लेट के अंदर। और ये आ रही है मेरी एक प्लेन बिरयानी और बारबेक्यू बिरयानी। यहाँ पे टिक्के को बारबेक्यू बोला जाता है, तो चलो भाई इनके नाम से बुला लेते हैं बारबेक्यू बिरयानी देखने में तो बहुत ही शानदार और उम्दा लग रही है और इसका चावल भी बिल्कुल अलग अलग है। खिला खिला चावल है, रंगो रूप के भी क्या ही कहने। मुर्गी की टांग भी ऐसी चमक धमक रही है, लगता है इसने ताज़ा ताज़ा पेडिक्योर करवाया था तो भी इसको काट के हमारे आगे पेश कर दिया गया हो। आंख का मुआयना हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं हम चावलों पे और इसकी फोलाफाली करते हैं। देखें मसाला जात में इसमें पूरे डाले गए हैं, जैसे पाकिस्तान में लौंग वोंग डाली जाती है। सारे मसाले मुझे इसके अंदर दिख रहे हैं। जर्दा रंग भी इसके अंदर मुझे दिख रहा है और लगता है इन्होंने सेला चावल यूज़ किए हैं, तभी तो इसका ऐसा टेक्सचर है। अब बारी आती है मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। तो सबसे पहले ये जो प्याज इन्होंने खूबसूरती से काट के हमें दिए हुए हैं इसको रखते हैं और फिर रायते को मिक्स करके अपनी प्लेट में डालते हैं। एक चम्मच से कुछ नहीं होने वाला, दोबारा एक और चम्मच लेंगे और डालेंगे, क्योंकि एक चम्मच से तो पता ही नहीं चलेगा जायके का। तो मैंने कहा पहले रायते के साथ ट्राई करूंगी और फिर रायते के बगैर भी ट्राई करूंगी। ये थोड़ी सी मैंने बोटी उतारी है और इसके साथ चावलों, क्योंकि मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। मैं खाली चावल और खाली बोटी नहीं खा सकती, इसीलिए मैंने पहला बाइट बना के अपने मुंह में डाला है और अब पता चलेगा इसके असली जायके का। मुझे पता है ये देख के आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अगर आप लोग भी खाना चाहते हैं या तो बाजार से जाके ले आए या फिर जो है ना अपनी किचन में जाके थोड़े हाथ पाँव हिला के बना के खा लें, क्योंकि मुझे तो ये जगह मिल गई है, मुझे तो अपने हाथ पाँव हिलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आके बिरयानी खा सकती हूँ। पहली चीज़ें ट्राई की और बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा, बहुत ही शानदार बारबेक्यू की बोटी। देखें इतनी जूसी, इतनी मसालेदार और देखें हाथ लगाते ही ऐसे टूट रही है। मखमल
की तरह मुंह में घुल जा रही है। पाकिस्तान में लाहौरी बिरयानी बोलते हैं, कराची वाले बिरयानी बोलते हैं और जो श्रीलंकन हैं वो इसको बुरयानी बोलते हैं। तो मैं इन तीनों में से कुछ भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ये तीनों ही से बिलोंग करती हूँ। अब मैं रायते के साथ नहीं बल्कि प्याज और थोड़ी सी बोटी के साथ इन चावलों को ट्राई करने वाली हूँ। मैंने ये बना लिया बाइट और आप इस टिक्के को बार बार देखें और मुंह में आपके पानी आए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मैंने मुंह में डाला है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मेरा दिल किया कि बिरयानी बनाने वाले के हाथ चूम लूं, लेकिन जब मैंने बनाने वाले के हाथ देखे तो मैंने मुर्गी की टांग को चूमना प्रेफर किया। पीछे बैठी हुई आंटी भी यही सोच रही होंगी कि ये एक प्लेट बिरयानी को कैसे डिस्क्राइब कर रही है और किस तरह से भुकरों की तरह खा रही है। जब मेरे सामने अच्छा खाना और अच्छा मेकअप पड़ा हो तो मैं दाएं बाएं नहीं देखती और सीधा फोकस अपने शिकार पे रखती हूँ। और जो लोग मेरे खाने के स्टाइल पे उंगली उठाने वाले हैं ना, उनको मैं पहले से ही बता दूं कि मेरी खासियत ही यही है कि मैं भुकरों की तरह खाना खाती हूँ। अब मैं इस बिरयानी को चम्मच के साथ ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन चम्मच में वो मज़ा नहीं है जो हाथ में। और ये मेरी आ गई है मुर्गी की दूसरी टांग। मैंने मंगवाई तो मसाला बोटी थी क्योंकि मैंने प्लेन बिरयानी के साथ मसाला बोटी खानी थी, लेकिन 1 घंटा वेट करने के बाद जब मैंने इनसे पूछा कि मेरी मसाला बोटी क्यों नहीं आई तो इन्होंने बोला कि वो तो ख़त्म हो गई। अरे भाई, अगर ख़त्म हो गई थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे 1 घंटा वेट क्यों करवाया और मेरे चावल भी ठंडे हो गए। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर इन्होंने बोला कि चलें भाई हम आपको बारबेक्यू ला देते हैं। मैंने कहा जाओ चेस्ट पीस ले आओ। कहते हैं भाई वो भी खत्म हो गया। मैंने कहा फिर क्या है आपके पास, तो उन्होंने बोला कि लेग। तो फिर मैंने कहा वही ले आओ। फिर आप लोगों को श्रीलंकन के घर में कोई भी चम्मच और फोक नहीं मिलेगा क्योंकि ये अपने हाथों से खाना प्रेफर करते हैं। चाहे वो कोई बड़ा मिनिस्टर हो या कोई चपरासी हो, हर कोई अपना खाना हाथ से खाता है और अपना खाने की जो प्लेट है उसको धो के रखता है, चाहे वो मेहमान ही क्यों ना गया हो। मैं खाना वेस्ट करना अवॉइड करती हूँ। जैसे मेरी एक प्लेट में थोड़े ज़्यादा चावल बच गए हैं और एक में थोड़े कम बच गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े वालों को मैं ख़त्म कर लेती हूँ और दूसरे वालों को मैं पैक करवा लेती हूँ। और जो पैक वाले होंगे वो मैं बाहर किसी फ़कीर को दे दूंगी। वेटर को मैं बुला रही हूँ और बोल रही हूँ कि इस खाने को पैक कर दो। गर्दन तक फुल हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बिरयानी का इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि अगर मैं इसको कराची बिरयानी के साथ कंपेयर करूं तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 दूंगी। पेट मेरा फट रहा है और मुंह मेरा थक रहा है, लेकिन फिर भी मैं खाती जा रही हूँ। इस कदर मुझे मज़ा आया है। बेख्याली में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी स्प्राइट पी ली और मैं खाली बोतल को मुँह लगा रही थी। और गंद भी मैंने टेबल पर फुल लॉन मचाया हुआ है। मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि मुझ पे ये ग्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको देखने में बिरयानी कैसी लगी, क्योंकि आपने खाई तो है नहीं। अब इसका बिल चेक करके मुझे हार्ट अटैक आने वाला है क्योंकि इसका बिल आया है 3,500। कोल्ड ड्रिंक और 2 बिरयानी का ये है 3,500 बिल। पाकिस्तान में रहने वालों, आप लोग खुशियां मनाओ, क्यों हर टाइम रोते रहते हो कि वहाँ पे इतनी महंगाई है। महंगाई तो यहाँ पे है। यही बिरयानी मुझे पाकिस्तान में 300-400 की मिल जाती। कोई बात नहीं, परदेश में रह के आपको पाकिस्तानी जायका मिल गया और आपको क्या ही चाहिए, तो पैसा वसूली है। चूंकि मेरा ये फर्स्ट फूड व्लॉग है तो मुझे ज्यादा जज ना करिएगा कि आपने कैसे खाना खाया और किस तरह का व्लॉग बनाया। बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। अपना शॉपर पकड़ के चलो चलते हैं, अपने घर को रवाना होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और मुझे आइडियाज़ ऐसे देते रहना कि मुझे आगे नेक्स्ट और क्या व्लॉग बनाना चाहिए। अगर आपने किसी खाने के बारे में सुना है तो मुझे लाजमी कमेंट करके आपने बताना है।